मैं शुभांगी भेंडे शर्मा, समाजशास्त्र विभाग प्रमुख, महात्मा ज्योतिबा फुले महाविद्यालय बल्लारपुर, जिला चंद्रपुर। आज मैं आपके समक्ष सामाजिक समस्याएं, भारत की सामाजिक मुद्दों के बारे में अपना विषय रखना चाहूँगी। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत एक प्राचीन समाज है और भारतीय समाज की सभ्यता हमें लगभग 5000 साल पुरानी है। भारत समाज विविध संस्कृतियाँ, विश्वासों और भाषाओं का एक जटिल मिश्रण है। मानव समाज न तो कभी सामाजिक समस्याओं से मुक्त रहा है और न ही रहने की संभावना निकट भविष्य में हमें नजर आ रही है। भारत में बहुत सी सामाजिक समस्याएं और सामाजिक कुरीतियां दिखाई देती है। हमें सामाजिक कुरीतियों को दूर करना होगा, तभी जाके हम समाज का विकास, देश का विकास की ओर अपना कदम बढ़ा पाएंगे। हम सामाजिक विकास की ओर अग्रसर हो पाएंगे। आज हम आधुनिक समाज की बात करते हैं कि आधुनिक समाज में विद्यमान संचार की क्रांति तथा शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता, उनका रुझान फलस्वरूप इन सामाजिक समस्याओं के प्रति लोगों में सजगता और संवेदनशीलता हमें दिखाई देती है। सामाजिक समस्याओं के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे जो मल्टीमीडिया है, उन मल्टीमीडिया का भी महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जनसंचार के माध्यम के द्वारा टेलीविजन, रेडियो, अखबार, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। टेलीविजन पर हम अनेक चैनलों पर देखते हैं कि सामाजिक समस्या से संबंधित अनेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है, ड्रामा दिखाया जाता है, जिसका उद्देश्य ये है कि सामाजिक समस्याओं का निर्मूलन हम किस तरीके से कर पाएंगे और हमारे समाज में कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं और उसका लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका उजागर इन डॉक्यूमेंट्री फिल्म द्वारा या ड्रामा द्वारा दिखाई देता है। अगर हम अखबार की बात करते हैं तो स्थानिक, प्रादेशिक एवं अंतर्राज्यीय अखबार की भूमिका भी प्रशंसनीय है। जो समाज जितना परिवर्तनशील है उतना ही उस समाज में सामाजिक समस्याएं हमें दिखाई देती है, क्योंकि समाज का एक नियम है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन समाज का एक नियम है। ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा कि जहाँ पे आपको सामाजिक समस्या दिखाई नहीं देती हो, चाहे फिर वो समाज प्रगत हो, अप्रगत हो, विकसनशील हो, विकसित हो। अगर हम भारत की बात करते हैं तो समाज फिर ग्रामीण हो, शहरी हो, आदिवासी हो, सभी समाज में सामाजिक समस्याएं हमें दिखाई देती है। क्योंकि समाज का ताना बाना इतना जटिल है कि इसकी एक इकाई में होने वाला परिवर्तन अन्य इकाइयों पर इसका प्रभाव डालता है और इस परिवर्तन का स्वरूप क्या हो सकता है, क्या प्रभाव इसका हो सकता है, यह समाज की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्योंकि सभी सामाजिक समस्याओं का प्रभाव सभी परिस्थितियों में एक जैसा हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें उस प्रकृति को, उस स्वरूपों को जानना जरूरी है। परिवर्तन आज हम देखते हैं आधुनिक समाज में कि सामाजिक जो समस्या है वो तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। एक समस्या खत्म नहीं हुई तो दूसरी समस्या हमें दिखाई देती है। इसीलिए वर्तमान परिस्थिति में भी सामाजिक समस्याओं ने अपनी जड़ें और भी मजबूत की है। इन सामाजिक समस्याओं का उन्मूलन करने के लिए मानव सदा प्रयासरत रहा है, क्योंकि सामाजिक समस्या से सामाजिक विघटन होता है, जो कि समाज के विकास में एक बाधा निर्माण करती है। इसलिए
हमें सामाजिक समस्याओं का निर्मूलन करना केवल सरकार की जिम्मेदारी न समझ के हम सब की जिम्मेदारी है। इस एहसास के साथ हमें सभी सामाजिक समस्याओं का निर्मूलन करना अति आवश्यक हो गया है। वर्तमान समय में भारतीय समाज में अनेक सामाजिक समस्या से हम पीड़ित हैं, जिनके निराकरण के लिए राज्य एवं समाज द्वारा मिलकर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन भारत समाज की अगर अब हम बात करते तो आज भारत समाज में प्रमुख समस्या जनसंख्या में वृद्धि को देखा जा सकता है। निरक्षरता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, आतंकवाद है, प्रांतवाद है, जातीयवाद है, महिलाओं का शोषण है, कन्या भ्रूण हत्या है, उसके बावजूद बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, विवाह विच्छेदन की समस्या हमें दिखाई देती है, अपराध है, बाल अपराध है, ऐसी भ्रष्टाचार है, नशाखोरी है, ऐसी भूखमरी है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आज हमें भारत में दिखाई देती हैं। तो इन सब समस्याओं के बारे में तो आज हम पूरी जानकारी नहीं ले सकते, क्योंकि सभी के बारे में बोल पाना असंभव होगा। लेकिन मैं इनमें से कुछ सामाजिक समस्याओं को आपके सामने उजागर करती हूँ। इन सामाजिक समस्याओं को उजागर करने के पहले हमें यह देखना होगा कि सामाजिक समस्या की अवधारणा क्या है। सामाजिक समस्या की अवधारणा को समझने के लिए हमें सबसे पहले फुल्लर और मेयर क्या कहते हैं उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। जब समाज के अधिकांश सदस्य किसी विशिष्ट दशा व्यवहार प्रतिमा को अवांछनित आपत्तिजनक मान लेते हैं, तब उसे सामाजिक समस्या कहा जाता है। तो ग्रीन इसके बारे में यह कहते हैं कि सामाजिक समस्या ऐसी परिस्थितियां का पुंज है जिसे समाज के बहुसंख्य अथवा पर्याप्त अल्पसंख्यक द्वारा नैतिकता गलत समझा जा सकता है। में सामाजिक समस्या केवल एक व्यक्ति के कहने पे सामाजिक समस्या नहीं बनती, क्या यह एक समूह के कहने पे वो सामाजिक समस्या नहीं बनती। तो समाज का जब बहुतांश तबका उससे प्रभावित होता हो तब वह सामाजिक समस्या बन जाती है। सामाजिक समस्याओं के कारक या प्रकार के बारे में अगर मैं कहना चाहूंगी तो सबसे पहला कारण है आर्थिक कारक। ये समस्याएं आर्थिक वितरण में असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है, जैसे कि हम देखते हैं गरीबी है, बेरोजगारी है। उसके प्रकार दूसरा कारण है सांस्कृतिक कारण। ऐसी समस्याएं जो किसी राष्ट्र या समाज की स्थापित मान्यताओं और मूल्य तथा परंपराओं, कानूनों और भाषाओं से उत्पन्न होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि दहेज प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, किशोर अपराध हो गए इत्यादि। उसी प्रकार अगर हम चौथा कारक देखते हैं तो वो बातें हैं जैविक कारक। प्राकृतिक आपदाओं जो हमारे हाथ में नहीं है, संक्रामित रोग जैसे आज हम देख रहे हैं कोविड-19, अकाल आदि के कारण भी ये सामाजिक समस्याएं निर्माण होती है। चौथा कारक है मनोवैज्ञानिक कारक, जैसे कि बीमार मानसिक और न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य। आज हम देखते हैं कि स्ट्रेस जहाँ पे छोटे बच्चों से लेके आज बड़ों तक सभी समस्या से ग्रासित है कि वो है स्ट्रेस, मानसिक अस्वस्थता। तो ये सब सामाजिक समस्या निर्माण होने के कारक है। अगर इसके बाद में आपके सामने सबसे पहले समस्या रखना चाहूंगी वो है गरीबी। गरीबी क्या है? गरीबी एक ऐसी दशा है कि जहाँ पे एक व्यक्ति अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, जरूरतें है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो सक्षम नहीं हो पाता, तो उसे हम क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। आज हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, लेकिन 21वीं शताब्दी में भी आज गरीबी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर वर्ग और अमीर होता जा रहा है। उसके कारण की अगर हम बात करते थे तो कुछ सामान्य कारण इस प्रकार से है कि अतिवृष्टि जहाँ पे होती हो, या घातक और महामारी जैसे रोग जहाँ पनपते हो, प्राकृतिक आपदा आ जाए, निम्न कृषि का उत्पादन हो, या रोजगार की जहाँ पे कमी हो, देश में जातीयवाद हो,
अशिक्षा हो, लैंगिक असमानता हो, पर्यावरण की समस्याएं हो, देश के अर्थव्यवस्था में के बदले रुझान हो, जहाँ देश की अर्थव्यवस्था बदल जाती है तभी अभी गरीबी सामने आती है। उच्च शिक्षा की कमी यह महत्वपूर्ण कारण रहा है। अस्पृश्यता है, लोगों के अपने अधिकारों तक सीमित या अपर्याप्त पहुंच हो, या कम उत्पन्न हो, आलसी प्रवृत्ति हो अगर लोगों में, तो इन सब पुरानी सामाजिक मान्यता हो, तो इन सब के कारण भी गरीबी समाज में पनपती हुई नजर आती है। भारत में गरीबी को प्रभावी समाधानों के बाद हम इसका उन्मूलन कर पा सकते हैं, उसको कम किया जा सकता है, लेकिन सभी नागरिकों के व्यक्तिगत प्रयासों की आवश्यकता है। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के अवसर देकर हम गरीबी से राहत पा सकते हैं। उसी प्रकार से सरकार द्वारा गरीब लोगों के आर्थिक विकास के लिए अगर कदम उठाए जाए तब भी हम गरीबी का निर्मूलन कर पा सकते हैं। आज हम दूसरी समस्या देखेंगे, बाल विवाह। बाल विवाह का तात्पर्य है कि कम उम्र के बच्चे में शादी का करना। अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो 21 लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल, यह कानूनी तौर पे इसका प्रावधान दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई इस कम आयु में शादी करता है तो वह गैर कानूनी शादी कहलाती है और बाल विवाह कहलाता है। लेकिन आज हम देखते हैं कई स्टेट में आज भी बाल विवाह जैसी प्रथाएं हमें दिखाई देती है। ये जो सरकार द्वारा बालिका स्त्री और पुरुषों की जो विवाह की उम्र तय की गई है, तो वह एक स्वास्थ्य और मानसिक विकास को ध्यान में रखकर ही तय की गई उनकी उम्र है। समय समय पर समाज सुधारकों ने भी इस तरह की कुप्रथाओं को नष्ट करने का प्रयास किए गए उनके द्वारा। आज हम देखते हैं कि पहले के जमाने में केशवपन, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां थी, लेकिन सामाजिक जो समाज सुधारक थे उनके द्वारा यह कुरीतियों को नष्ट किया गया। लेकिन एक समस्या कम हुई तो दूसरी सामाजिक समस्या है निर्माण होती है समाज में, और हमेशा इसी तरीके से प्रयत्न किए जाने पर इस सामाजिक समस्याओं का निर्मूलन करना अति आवश्यक है। केवल हम हर बात के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जो जिम्मेदारी है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर सभी माँ बाप ने अपने बच्चों की सही उम्र में अगर शादी की तो बाल विवाह जैसी समस्या हमारे समाज से जा सकती है। इसलिए सभी को मिलकर सरकार के साथ प्रयत्नरत होकर इस सामाजिक समस्याओं का निर्मूलन करना हमारे लिए अति आवश्यक बन जाता है। अगर हम तीसरी समस्या देखते हैं, जातिवाद। आज हमारे देश का समाज जातिवाद के भयानक भुजंग के विष से मूर्छित हो गया है। जाति की रस्सी पकड़कर इन दिनों साधारण प्रतिभाहीन व्यक्ति भी हम देखते हैं कि ऊंची पदों पर आसीन हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जाति प्रथा हमारे देश में सनातन काल से ही चलती आ रही है, किंतु उन्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जाति का निर्माण गुण और कर्म के आधार पर हुआ है। भगवान बुद्ध और महावीर ने भी कहा है कि मनुष्य जन्म से ही वर्ण कर्म से ब्राह्मण या शूद्र होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म ऐसे हो कि जिसके द्वारा हम ऊंचा पद पा सके, न कि केवल जाति के आधार पर। आज हमारा राष्ट्र एक राष्ट्र नहीं वरन अनेक जातियों का उपजातियों की खंडित इकाइयों का समूह मात्र है। भारत एक महाद्वीप है
जिसमें विभिन्न जातियों के अगणित द्वीप मिले हुए हैं। एक ऐसा महासागर है जिससे विभिन्न जातियों की सरिता का जल अपना अपना रंग दिखा रहा है, लेकिन जातिवाद के कारण अनेक समस्याएं निर्माण हो रही है। यदि हम भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते तो हम सबको हिंदू कहकर पुकारना चाहिए, न कि किसी जाति का नाम लेके कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं धोबी हूँ, चमार हूँ, तेली हूँ, माली हूँ। ऐसे कह के हमें नहीं पुकारना चाहिए। जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण हमें बदलना चाहिए। उसी प्रकार से चुनाव में जातीयवाद का जो नारा दिया जाता है उसे पूर्णतः बंद करना चाहिए, तभी जाके हमारे समाज से जातिवाद जैसी समस्या का निर्मूलन हो पाएगा। अगर हम इस जातिवाद को समाज से निकालना चाहते हैं तो हमें अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना होगा, उचित शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना होगा, प्रजातंत्रीय मूल्यों को बढ़ावा देना होगा, तभी जाके हमारे समाज से इन सामाजिक समस्याओं का निर्मूलन हो सकेगा। धन्यवाद।